राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य देव पूजा। यह सूर्य कथा करेगी मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और बना देगी धनवान। उपासना। सूर्य उपासना जीवन में ऐसे पाए सुख संपन्नता। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक को जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता मिलती है। कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा, और वह कौन सी कथा है जिसमें पढ़ने से सूर्य देवता धनवान बना देते हैं। बिना व्रत भी कर सकते हैं कथा का पाठ। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस कथा से करें सूर्य देवता को प्रसन्न। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातःकाल में स्नान करती। इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती। इसके बाद ही भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया घर वापस लौट आई। लेकिन न तो उसने भोजन बनाया न ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे सपन में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया के गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब उससे वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की तरह संपूर्ण राज्यों के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने पर धन लाभ तो होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले ये संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वयं अल्प तेज को ही धारण किया।
सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में ही अदिति चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडक कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।